हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप इसे देखकर ये मत समझना कि यह चिकन या मटन है। नहीं भाई, यह चिकन मटन नहीं है, लेकिन उसी के स्वाद में आज हमने मशरूम को कुछ अलग तरीके से बनाया, तो आपके साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि यह अलग तरीके की मशरूम तो ऐसी टेस्टी बनी थी कि इसका कोई जवाब नहीं। तो इस रेसिपी को आप बनाने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है एक बर्तन, और यहाँ पे हमने मशरूम को काट करके धोकर ले लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। दो भाग में हमने इसे बस कट किया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ डाल देते हैं 1 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे नमक, और यहाँ पे 1 चम्मच जाएगा जीरा पाउडर। और हल्दी अभी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। तो अब इन सभी को डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे पहले सूखे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो प्रॉपर आप भी जब इस सब्ज़ी को बनाएं तो इसी तरह से बनाइएगा। आपकी सब्ज़ी भी मेरी ही तरह बहुत ही टेस्टी बनेगी। वैसे तो मशरूम की सब्ज़ी मेरे घर की बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है, लेकिन इस तरह से जब हमने बनाया तो मेरे घर में और भी पसंद किया गया था। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं ताज़ी दही। तो यहाँ 4 चम्मच यहाँ खाने वाले चम्मच से हमने ताज़ी दही लिया है। तो दही को हमें बस पानी भी रहेगा कोई बात नहीं है। तो यह छोटी चम्मच से 4 चम्मच है, और बड़ी चम्मच से देखिए तो बस 2 चम्मच है। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने 3 बड़े साइज़ का यहाँ पे ले लिया है प्याज, उसे लच्छे में काट लिया है, लहसुन लिए हैं और अदरक है। तो इन सभी को हमें फ्राई करके मिक्सी जार में इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे भी मैं साइड में रखती हूँ। और यहाँ पे हमने 4 लहसुन भी लिए हैं, ये ऑप्शनल है, जो कि मैं इसी में इसे भी मिलाऊंगी। तो मेरे घर में इस सब्ज़ी में लहसुन साबुत ज़रूर चाहिए, इसलिए मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे डाली हूँ। तो चलिए यह 10 मिनट के बाद अब मैं इसे बनाऊंगी। और यहाँ हमने लहसुन और प्याज का भी जो पेस्ट बनाया था ना, ये भी इसमें डाल दिए। तो लहसुन अदरक का एक साथ हमने पेस्ट कर लिया और प्याज का अलग से बनाए। तो चलिए अब इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाने के बाद साइड में रखते हैं। अब यहाँ बनाएंगे हम छोटी सी, मेरे पास यह हांडी है तो मैं इसी में बनाऊंगी। इसमें जब हम सब्ज़ी बनाए थे ना तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ 2 चम्मच हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो यहाँ पे मेरी कैमरा थोड़ी थोड़ी घूम जाती है कभी कभी, तो तेल को गर्म होने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से देंगे। और यहाँ पे डाल देंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो गरम मसाले खड़े में वही बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी जो भी है सभी डाल दिए। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। तो आधा चम्मच यहाँ हल्दी पाउडर डालने के बाद हमने चूल्हे को कर दिया था बंद, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तेल गरम थी। तो अब देखिए यह बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुकी है। तो अब मैं कर देती हूँ चूल्हे को फिर से ऑन। तो अब हमने जो यहाँ पे मिक्स करके मशरूम को रखा था ना, इसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप एक बार मेरी इस तरह से आप सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, यह सब्ज़ी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अब हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है सारे यहाँ पे मशरूम को डालने के बाद, क्योंकि जो भी मशरूम बचे हैं इसे भी मैं डाल देती हूँ। अब इसे लो टू मीडियम, यहाँ पे ना ही हाई ना ही यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। तो इस सब्ज़ी को आप रोटी चावल किसी भी के साथ खाइएगा, यह सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। तो चलिए बीच बीच में चेक करते हुए मैं यहाँ पे सब्ज़ी को देखती हूँ ताकि जले नहीं। तो यहाँ देखिए अभी धीरे धीरे इसमें से मशरूम भी पानी छोड़ेगी और धीरे धीरे यह बिल्कुल अच्छी तरह से पकने लगेगी। तो फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि अभी थोड़ी सी काम का भाग दौड़ है। आप लोगों को पता ही है, सबके घर में वही हाल है, क्योंकि अभी सभी के घर में जानते ही हैं कि दीपावली चल रही है और छठ भी है। तो इसलिए मैं भी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो छठ तक थोड़ी बिजी रहूँगी, क्योंकि मैं छठ खुद ही करती हूँ। तो छठ की भी वीडियो आएगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए तेल कितना अच्छा छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पानी आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 गिलास से थोड़ा कम यहाँ पे पानी ली हूँ, आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा और 1 गिलास से
थोड़ा कम। अब हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे मेरी जो लहसुन है ना उसे पकने देना है। तो यहाँ हमने 5 मिनट इसे पकने दिया है। तो देखिए अभी मेरी हुई नहीं है, क्योंकि मुझे लग रही है कि अभी हुई नहीं है, क्योंकि मैं गरम बहुत ज़्यादा है, चेक की थी। तो ये थोड़ी और पकेगी, तो 2-3 मिनट और हम इसे पकाएंगे। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अभी यह पकी नहीं है। थोड़ी देर के बाद मैं इसे उतारूंगी। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और फिर से इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाल देते हैं, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर अब आ जाए। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया हरा डाल देते हैं। धनिया हरा बाद में और डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। तो यहाँ 3 मिनट हो चुकी। अब देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी और कितनी यमी देखने में लग रही है। आपको लग रहा है ना कि यह बनी है बिल्कुल मीट की तरह। तो अब यहाँ मैं चेक की तो यह बिल्कुल हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और मैं अब चूल्हे को कर देती हूँ बंद। और अभी मैं इसमें से निकालूंगी नहीं, बस आपको दिखाऊंगी। तो इसका लुक देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी और कितनी यमी बनी है। तो एक बार इस सब्ज़ी को तो खाना बनता है। तो अब ऊपर से डाल देते हैं यहाँ पे हरा धनिया। और फाइनली मेरी सब्ज़ी यहाँ बनकर तैयार है। तो चलिए अब मैं इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाऊंगी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।